हेलो। आज विजुअल बेसिक में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिसमें विजुअल बेसिक किस तरह से फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस प्रोवाइड करता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन विजुअल बेसिक। फाइल हैंडलिंग इन विजुअल बेसिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइल फाइल क्या होता है। फाइल फाइल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशंस। मतलब कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा या इंफॉर्मेशन का संग्रह होता है, जिसको हम एक नाम देके डिस्क में स्टोर करते हैं, वो जो होता है एक फाइल कहलाता है। जैसे आप कंप्यूटर्स में काम करते हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं, ठीक है। और सभी फाइल में क्या होते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं जो आपने उसमें राइट करके रखा है या पहले से राइट है, ठीक है। तो ये जो फाइल होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस फाइल को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से हम उसको रीड करते हैं और कैसे राइट करते हैं, और फाइल की ज़रूरत क्या होती है। अभी तक जो आप प्रोग्राम बना रहे थे, उस प्रोग्राम में आप डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, जिसमें आप जिस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसी आधार पे आप क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर कराते हैं। लेकिन वो जो वेरिएबल की डेटा होती है वो केवल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक ही स्टोर रहता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है वो डेटा हट जाता है, क्योंकि वो सभी डेटा टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होते हैं। लेकिन ये जो फाइल होता है इसमें हम अपने प्रोग्राम के डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि फाइल जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है वहाँ पे स्टोर रहता है, जिसको आप कभी भी जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप उसको रीड करना है या उसमें चेंजेस करना है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टाइप के फाइल होते हैं उसमें एक्सेस करने का भी तरीका अलग अलग होता है। तो विजुअल बेसिक में फाइल से डेटा एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, जिसमें हम दो तरह के फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल और दूसरा रैंडम एक्सेस फाइल। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जैसे डेटा को जिस सीक्वेंस में राइट किया जाता है उसी सीक्वेंस में हम फाइल को क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल जनरली टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं। जैसे आप नोटपैड या वर्ड पैड एप्लीकेशन में कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल जो होता है टेक्स्ट फाइल होता है। तो इसी तरह की फाइल हम विजुअल बेसिक में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल। दूसरा रैंडम एक्सेस फाइल। रैंडम एक्सेस फाइल जो होता है रिकॉर्ड फाइल होता है। रिकॉर्ड फाइल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे अगर आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो आप स्टूडेंट का नेम, उसकी आईडी, उसका नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये अलग अलग टाइप की डेटा को आप रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की वैल्यू का एक संग्रह जो रहता है जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप पर्टिकुलर उस टॉपिक या उस वर्जन्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो अगर हम रैंडम एक्सेस फाइल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, एक रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करना होता है, ठीक है। और इसमें डेटा को रैंडमली किसी भी रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम रिकॉर्ड नंबर कहते हैं। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर या नंबर नहीं होता। इसको हम टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं फाइल ऑपरेशंस। जैसे आप एक फाइल बनाते हैं तो फाइल जैसे आपको हैंडल करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस आपको करने हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं। तो जैसे जब भी आप फाइल बनाएंगे सबसे पहले फाइल आप ओपन करते हैं, ठीक है। फाइल ओपन होने के बाद आप उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको लिखना है आप फाइल में राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आपको जैसे फाइल से डेटा राइट हो गया या पहले से बनी हुई फाइल है उसको ओपन करते हैं तो आप रीड करते हैं, ठीक है। रीड जिस पर्पज़ के लिए आपको अगर चेंजेस करना है तो आप उसमें रीड करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग डेटा, फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है तो आप फाइल को क्लोज कर देते हैं, ये क्लोजिंग फाइल। यदि आप
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना है तो आप क्या करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं, या दूसरे लोकेशन में स्टोर करना है तो आप कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी फाइल। रीनेम, अगर आपको फाइल का नेम चेंज करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रीनेम फाइल। अगर किसी फाइल की ज़रूरत नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर से उस फाइल को हटा देते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिमूविंग फाइल। तो ये जनरली कॉमन फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस है जो हम अपने कंप्यूटर्स में परफॉर्म करते हैं। तो जब हम सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल यूज़ करेंगे तो हम यही ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। फाइल ओपन करेंगे, फाइल में डेटा राइट या रीड करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, फाइल को डिलीट करेंगे या कॉपी करेंगे, ये सारे प्रोसेस हम अभी सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में करेंगे। तो सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल जब हम विजुअल बेसिक में क्रिएट करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे जब हमें सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ओपन करना है तो इसके लिए हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं ओपन फाइल नेम फॉर मोड एस फाइल नंबर। इसमें 3 आर्गुमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला फाइल नेम है। तो फाइल नेम जनरली होता है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, जो हम फाइल के आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम डिफाइन करते हैं। तो नेम क्या है, एक आइडेंटिफायर। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं तो उसका एक नेम देते हैं, तो नेम किस तरह से होता है, एक मीनिंगफुल नेम। तो वैसे यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे और इसके लिए हम वेरिएबल या कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। फिर होता है मोड। फाइल को हम अलग अलग काम के लिए ओपन करते हैं, जैसे हमें फाइल में डेटा लिखना है, या फाइल से डेटा पढ़ना है, ठीक है, या फाइल में और डेटा ऐड करना है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मोड होते हैं। तो इसमें मेन 3 मोड होते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में, इनपुट मोड, आउटपुट और अपेंड मोड। इनपुट मोड, जब आपको फाइल से डेटा को क्या करना है, रीड करना है, तो आप इनपुट मोड यूज़ करते हैं। अगर आप फाइल को इनपुट मोड में यूज़ करते हैं तो उसमें से आप फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई फाइल से डेटा को रीड करने की परमिशन देता है। आउटपुट मोड, जब आप नई फाइल क्रिएट करते हैं या फाइल में डेटा लिखना है तो आप आउटपुट मोड यूज़ करते हैं। इसमें आउटपुट मोड में हमेशा एक नई फाइल क्रिएट होता है। अगर उस नाम से पहले से फाइल है तो वो पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देता है। तो ये आउटपुट मोड। अपेंड मोड, जब आप फाइल में लास्ट में और डेटा ऐड करना है तो आप अपेंड मोड यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल में। अगर फाइल पहले से नहीं है तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें डेटा राइट करेगा। इसमें लास्ट आर्गुमेंट है फाइल नंबर। फाइल नंबर जो होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो भी फाइल हम ओपन करते हैं सभी फाइल के लिए हम यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डिफाइन करते हैं, जो इंटीजर टाइप का होता है। तो ये है फाइल नंबर। हम एक साथ एक से अधिक फाइल भी ओपन कर सकते हैं, तो सभी फाइल का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसको हम फाइल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने ओपन किया है एक कॉन्टैक्ट नाम की फाइल, जो आउटपुट मोड है। आउटपुट को मतलब इसमें हम डेटा राइट करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं डेटा राइट करने के लिए, और ये फाइल डिफ़ॉल्ट लोकेशन में स्टोर होता है। अगर हम अपने निर्धारित लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं तो ये नीचे में स्टेटमेंट है d:/data, तो ये जो है डी ड्राइव के डाटा फोल्डर में स्टोर होगा। तो इस तरह से आप एड्रेस निर्धारित भी कर सकते हैं अपने फाइल के लिए। तो ये आउटपुट मोड बता रहा है कि फाइल में डेटा राइट होगा, मतलब फाइल नया फाइल क्रिएट हो रहा है। तो ये होता है फाइल को ओपन करना। अब जैसे हम फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में डेटा राइट करने के लिए सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट और राइट। ये दोनों स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, दोनों सेम वर्क करते हैं, आर्गुमेंट भी सेम होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला फाइल नंबर जो आपने ओपन करते समय दिया हुआ है वो फाइल नंबर हम यहाँ पे देते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यूज आपको फाइल में लिखना है वो वैल्यू 1 बाय 1 सेपरेट कॉमा के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। राइट स्टेटमेंट में भी यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, फाइल नंबर और 1 बाय 1 इसकी वैल्यू। यहाँ पे जो आइटम है वो वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आइटम। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम पर्सन का कॉन्टैक्ट लिस्ट रखना चाहते हैं तो उसमें अगर हम पर्सन का नेम और उसका नंबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें हमने फाइल नंबर 1 दिया है ओपन करते समय जो हमने यूज़ किया था, ये पहला वेरिएबल पर्सन, दूसरा वेरिएबल टेलीफोन नंबर। तो इस तरह से 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की डेटा वहाँ पे राइट होगी, ठीक है। एक समय में वो एट अ टाइम एक ही लाइन डेटा राइट करता है। तो ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। सेम वही प्रोसेस राइट स्टेटमेंट में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे
रीडिंग डेटा, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल से डेटा रीड करना है, तो ये डेटा सीक्वेंशली ही रीड किया जाता है, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट रीड होगा, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट, इस तरह से वन बाय वन ये रीड किया जाता है। तो जब हम सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल से डेटा रीड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास मोड होता है इनपुट, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट भी यूज़ करना है इनपुट। इसमें हम फाइल का नंबर देंगे और वेरिएबल, जो आपने राइट करते समय जितने वेरिएबल यूज़ किए थे वही सब वेरिएबल्स यहाँ पे भी देना है, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे। तो ये वेरिएबल 1 2, तो इस तरह से आपको वेरिएबल देना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लिखा है 1 फाइल नंबर और फर्स्ट वेरिएबल पर्सन, सेकंड वेरिएबल टेल नंबर, जो आपने राइट करते समय दिया था, सेम उसी तरह रीड करते समय भी आपको यूज़ करना है। तो फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसमें हमें यूज़ करना है क्लोज। जब हम सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लोज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज, और ये फाइल नंबर है 1, तो जो भी फाइल नंबर है वो हम लिखेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। अगर हमारा फाइल की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किल स्टेटमेंट। तो किल स्टेटमेंट में आप फाइल का नेम यूज़ करेंगे, ये फाइल का नेम। देखिए, फाइल ओपन करते समय जो नंबर आपने यूज़ किया था उसकी ज़रूरत आपको फाइल में डेटा राइट करते समय, रीड करते समय, अपेंड करते समय या क्लोज करते समय होती है। लेकिन आपको किल करना है तो उसके लिए फाइल की नेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये है मेन ऑपरेशन जो आप फाइल सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। फाइल ओपन करना, फाइल में डेटा राइट करना, फाइल से डेटा रीड करना, अपेंड करना और क्लिक करना। ठीक है, तो ये है रिमूव करना। अब आगे हम देखते हैं बेसिक फाइलिंग। बेसिक फाइलिंग मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल में किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ओपन करना है, उसमें डेटा राइट करना, रीड करना, ठीक है, अपेंड करना या फाइल को रिमूव करना, ये सब प्रोसेस होते हैं। तो जब आप बेसिक इसमें फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग बटन क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। जैसे आपको रीड करना है तो रीड के लिए अलग बटन, राइट करना है तो राइट के लिए अलग बटन, अपेंड करना है तो अपेंड के लिए, रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए अलग बटन। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेसिक फाइलिंग का प्रोसेस हम विथ एग्जांपल, ठीक है, एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं विथ एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका एग्जांपल।